है काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, ये काफ़ी भीड़ है और इन्होंने मान लो जो है बाबा जी का प्रोग्राम का आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। और हमारे बीच में ये जो बहराइच से चल के आए विश्व जो है तिवारी जी, जो यहाँ के मुख्य वक्ता और जो हैं, और इन्होंने अपना पूरा समय केवल जो है जनहित में और समाज सेवा में और बाबा जी को जो है स्वामी जी को दिया, और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसमें जैसे कि स्वामी आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि स्वामी जी ने कहा था कि महिलाओं के कंगनों में हीरे जड़े जाएंगे, इसका क्या मतलब है? और मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ जो है तिवारी जी। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन हैं कि भविष्य में देवियों के कलाइयों में हीरे जड़ जाएंगे। और यही नहीं, 8 रुपये मजदूरी हो जाएगी, 300 रुपया वेतन हो जाएगा, दिल्ली से राजधानी हटेगी, विश्व की न्यायपालिका भारत में होगी। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन हैं, लेकिन ये कार्य अभी हुआ नहीं है। और आज एक ऐसा अंधकारमय वातावरण कि सबके सब उलझे हुए हैं, और अगर ये कार्य न पूरा हुआ तो ये भी सही है कि गुरु का नाम, उनकी महिमा ही खत्म हो जाएगी। इस धरती पर गुरु को कौन मानेगा अगर उनका वचन पूरा ना हुआ तो कंगना जो आप पूछ रहे हो कि देवियों के कलाइयों में जड़े जाएंगे, निश्चित रूप से देवियों के कलाइयों में हीरा जड़ने की जो बात है, ये बहुत ऊंची बात आपने पूछ लिया, बहुत गहरी बात है। आज वर्तमान के समय में हीरे की बात तो बहुत दूर चली गई। आज देवियों के कलाइयों में हकीकत में कांच की चूड़ियां पहनाने भर के लिए पैसे घर में नहीं है। आज देश की स्थिति यह है, एक तरफ कम से कम 400-500 रुपये मजदूरी मिलती है एक मजदूर को, एक निम्न दर्जे पर यानी सफाई कर्मी का वेतन 30-35 हज़ार होगा। इससे ऊपर तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों का 2 लाख 2.5 लाख महीना। लेकिन बाबा जी के शब्दों में कि ना अधिकारी का पूरा, ना कर्मचारी का पूरा, ना सेठ साहूकार का पूरा, ना हाई कोर्ट के जजों का पूरा, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों का पूरा। वही हाई कोर्ट का जज जब रिटायर हो जाता है, पुनः मुवक्किल की तरफ से एक वकील के हैसियत से उसी कुर्सी के सामने सलूट मारता है। किसके लिए? पैसे के लिए। तो उन्हीं के वचन हैं कि ये पूर्ण रूपेण अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। जिस देश का जज रिटायर हो करके और पुनः मुवक्किल की तरफ से एक वकील की हैसियत से उसी कुर्सी पर सलूट मारे, किसके लिए सलूट मारेगा? पैसे के लिए। तो फिर बहुत बड़ी गजब की बात है। बाबा जी ने इशारा दिया कि अय बच्चा, मैं वो व्यक्ति हूं, आपके सामने बैठा हूं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता है। चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया। घर की, परिवार की, समाज की, बच्चों की शांति चली गई। ऐसे रास्ते पे लोग चले गए। 12 रुपये तोला सोना के लिए उन्होंने खुद वादा किया है, 6 पैसा तोला शुद्ध चांदी, मिलावट का नामो निशान नहीं। वो किस रुपये की बात करते थे? यही तो सवाल खड़ा हो गया। लेकिन आज वर्तमान में हम आपके पॉकेट में, हम जिसे रुपया मानते हैं, ये कागज का टुकड़ा जो पड़ा हुआ है, इसको हम रुपया मान बैठे। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकता है? जबकि इस पे लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। गवर्नर का दस्तखत है, जिसकी मुहर यहां लगी हुई है, और केंद्र सरकार ने गारंटी लिया है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, फिर गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आखिर रुपया क्या है? इस रुपये को जानने के लिए हमारे तमाम ऐसे भाई यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आजमाइश करना चाहा अपने गुरु की वाणी को, तो न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। रिजर्व बैंक से भी मांगा गया, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि रुपया क्या है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध हो गया कि ये वचन पत्र, ये विश्वास पत्र
ये कागजी नोट जो चल रहा है, खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि मैं रुपया नहीं हूं, वचन पत्र हूं, विश्वास पत्र हूं, ये भी एक चेक है। तो रुपया क्या चीज है वो भी निकल के सामने आ गई। चांदी का 1 रुपया था। तिवारी जी, क्या ये जो है जो कहा गया असंभव है कि ऐसा नहीं हो सकता है? उनके जो कंगनों में हीरे जड़ने वाली बात थी, क्या संभव नहीं हो सकती? संभव है। कैसे संभव? संभव ये है, हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है जो ये ओरिजिनल रुपया है। चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया। तो धोखा कहाँ से हुआ? ये चांदी का रुपया है। ये क्वानेज एक्ट 1906, आईपीसी 1860, सेक्शन 230, चैप्टर 12, प्रभुत्व संपन्न शक्ति प्राधिकार द्वारा ये स्टाम्पित सिक्का है जो आज भी व्यवस्थित है न्यायपालिका में। 1 रुपये बराबर 777 मिलीग्राम सोना भारत की जनता का हक और हिस्सा आज भी आ रहा है। अगर इस मूल्य मानक से लेन देन कर लिया जाए तो सुबह होते होते पूरे देश में इन माताओं और बहनों के कंगने में हीरे जड़ जाएंगे। इसका जवाब यह है। धन्यवाद तिवारी जी। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। ये आज स्वामी जी के कई गुट चल रहे हैं, 3-4 गुट तो शायद चल रहे हैं, मुझे ज्ञात है। क्या ये असली गुट कौन सा है और ये भ्रांतियां कैसे फैली हुई हैं? जी तिवारी जी, ये जो भ्रांतियां फैली हैं, या असली गुट कौन है, नकली गुट कौन है, असली बाबा कौन है, नकली बाबा कौन है, ये महंगाई रूपी धनुष भारत की धरती पर रख दिया गया है। जैसा कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भविष्य में 8 रुपये मजदूरी हो जाएगी, 300 रुपये वेतन हो जाएगा। वो किस रुपये में लेन देन किया जाएगा? वो भारतीय रुपया ये है। और इस रुपये से लेन देन अगर हो जाए, इस रुपये से लेन देन कैसे होगा? इस महंगाई रूपी को धनुष को तोड़ने के लिए इसका विकल्प किसके पास है? ऑटोमेटिक वो देश का नहीं, पूरे विश्व का गुरु बन जाएगा। उसको कोई भी दावा पेश नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस महंगाई रूपी धनुष को जो तोड़ देगा वही विश्व गुरु होगा, बाकी कोई गुरु नहीं है। अगर कोई गुरु देश में है, इस भारत की धरती पर अगर किसी गुरु ने कोई तपस्या किया है, तो ये भारत की जनता आज भटक रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। हर तरफ महंगाई 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 का जो रोना मचा हुआ है। कौन कहता है महंगाई है? महंगाई नहीं है, ये लूटपाट है, ये धोखा है, ये चीटिंग है, जिसको महंगाई कहा जा रहा है। ये पेपर करेंसी जिसके द्वारा ये लूटा पाटा जा रहा है, जिसको महंगाई कहा जा रहा है। रुपया स्टैंडर्ड है, किसी वस्तु की कीमत को मापने का एक बांट है। लीटर नहीं घटा, मीटर नहीं घटा, घंटा नहीं घटा। ये रुपया कैसे घट गया? रुपये के कूटकरण करने पर आईपीसी 1860 और मतलब धारा 489 काखा गाघा अंगा में संज्ञेय अपराध एवं आजीवन कारावास का प्रावधान कानून में बना हुआ है। जब पेपर करेंसी 1882 अंग्रेजों ने ही ये कानून बनाया, उन्हीं के कानून में आज भी आजीवन कारावास की सजा बन रही है। आरबीआई से पूछा गया कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुआ, जिसने लिखित में दिया है कि 1934 में हेल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी स्थापित की गई। तो 1934 में हमारा देश गुलाम था। आज़ादी का उत्सव 15 अगस्त सन 47 से मनाया जा रहा है। तो भारतीय करेंसी कौन सी है? सवाल उठ रहा है। तो इसलिए शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो रिजर्व बैंक के विकल्प में 5 अप्रैल 1944 को नेशनल आजाद हिंद बैंक करेंसी की स्थापना किया, जो 9 देशों से मान्यता प्राप्त है, जो भारतीय सिक्का है, जिसपे नेताजी की तस्वीर आज भी लगी हुई है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक आज ये भारत का बैंक मान लिया गया। और आजाद हिंद बैंक जो वास्तविक भारत का बैंक है, जिसके लिए समर्थन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। तो ये रुपया जब रिजर्व बैंक का है और इस रुपये से लूटपाट हो रहा है, तो हमारी बैंक वो तो नेशनल आजाद हिंद बैंक करेंसी है। कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ। धन्यवाद तिवारी जी, जो आपने इसको सिद्ध किया कि जो है महिलाओं के कंगनों में जो हीरे जड़ सकते हैं, और आपने प्रमाण भी दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश यादव, विले टीवी न्यूज़ से। धन्यवाद। दूसरा काट के दूसरा लगाओ।